टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। बात भी ओवरऑल नेगेटिव में रह जाते हैं। कई लोगों को लॉस हो चुका होता है, उसको रिकवर करने के लिए वो और एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पैसा बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। और देखिए, जिस लोगों का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। चाहे आपका फंडामेंटल्स, आपके बहुत सारे जो भी जितने भी चीज़ हमको चाहिए रहता है ट्रेडिंग के लिए, वो भी जितने भी अच्छे रहें, लेकिन यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास अच्छा नहीं होगा तो आप यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। तो अब आपके लिए मेरे पास ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट का मैंने आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस पर आप लोग को पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरे लास्ट तक देखोगे, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझोगे, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपने ट्रेडिंग पर हेल्प होने वाला है और आप बहुत जल्द ट्रेडिंग से पैसा बनाने लगोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक्स बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। दोनों टॉपिक्स को अगर आप अपनी ट्रेडिंग पर फॉलो करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पास ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो यह है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता दूँ, लीजिए आपने कोई भी सा एक शेयर खरीदा, कि आपने जैसे टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, आपने वो शेयर खरीदा हुआ है 350 रुपये में। एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, जैसे आप लोगों ने 350 रुपये में लिया है, आप लोग बोल रहे हो कि उसका अगर आप लोग को स्टॉप लॉस रखना है, एसएल आपको उसका रखना है 348 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं आप लोग को पूछूं, आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पास 348 रुपीज़ है, आप लोग का यहाँ पास टारगेट कितना हुआ, तो आपने बोला यहाँ पास मेरा टारगेट रहेगा 351। मैं आपको यहाँ पास बोलूँगा कि आप इस ट्रेड को मत लो। अगर आप लोगों का यहाँ पास लॉस 2 रुपये का यहाँ पास हो रहा है, अगर स्टॉप लॉस पर अगर लॉस लगे तो आपको 2 रुपये का लॉस होगा। इसके जगह आप लोगों को कम से कम तो 4 रुपये का यहाँ पास प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पास ट्रेड लेना है, वरना यहाँ पास नहीं लेना है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप लोग यहाँ पास 350 रुपये के शेयर पर 348 का अगर यहाँ पास स्टॉप लॉस ले रहे हो, यानी कि 2 रुपये का यहाँ पास एसएल ले रहे हो, आपको यहाँ पास मिनिमम 4 रुपये का यहाँ पास प्रॉफिट लेना होगा। यानी कि आपको यहाँ पास टारगेट रखना होगा 354 रुपीज़ से ऊपर का। ठीक है, ये आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया कि हमको हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमको मेंटेन करके चलना है 1:2 का या फिर 1:3 का, यानी कि 2 से हमको ऊपर ही रखना है और अपने रिस्क से उसको ऊपर ही रखना है। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट का नाम है रिस्क पर ट्रेड। तो रिस्क पर ट्रेड का देखिए, मैं यहाँ पास आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पास कोई भी सा एक ट्रेड लिया। अब उस ट्रेड पर आप लोगों ने, जैसे आप लोग का कैपिटल है 50,000 रुपीज़, अब यहाँ पास आप लोगों ने ट्रेड लिया उसमें 6,000 का, अगर आपने उसमें ट्रेड लिया तो 6,000 का आपने उसमें ट्रेड लिया, तो आप लोग को मैं पूछूंगा आप अपने इस ट्रेड पर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ पर 6,000 का 1% या 2% रिस्क लूंगा। आपको सिर्फ 1% रिस्क लेना है, वो भी 6,000 का नहीं, आपके होल कैपिटल का, यानी कि आपका जितना भी टोटल कैपिटल है, यानी कि यहाँ पर आपको जो 50,000 कैपिटल है, इसका आपको 1% यहाँ पर रिस्क लेना होगा, यानी कि 500 रुपये। यानी कि अगर आपका 50,000 कैपिटल है तो यहाँ पर आप लोग 500 रुपये का रिस्क लेंगे। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपने अगर 50,000 आपका कैपिटल है तो आप यहाँ पास 6,000 का आपने ट्रेड लिया तो 6,000 का 1% लूंगा, ऐसा यहाँ पास नहीं होगा। यहाँ पास ऐसा होगा कि आपने 50,000 का 1% होगा। तो आई होप लोग आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पास कुछ कंक्लूजन्स भी हैं जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ आगे। ये वाले पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से दिखेगा। अगर इस पे अगर आप लोगों ने कुछ गलती है तो आपका ये जो दोनों टॉपिक भी यहाँ पास काम नहीं करेंगे। अब देखिए, इस एक कंक्लूजन ये है कि इस पे हम लोगों को सिर्फ ये दोनों चीजें फॉलो करने से नहीं होगा, हमको यहाँ पास अपना मेंटेन करना होगा साइकोलॉजी। अगर हम लोग इस चीज पर मेंटेन करें, अब जैसे आप लोगों ने ट्रेड लिया मान लीजिए 500 रुपये का आपने ट्रेड लिया कोई भी सा। अब यहाँ पास आप लोग बोलो कि मैं एसएल रखूंगा 490 रुपीज़ का, मैं यहाँ पास एसएल रखूंगा बोलोगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पास देख रहे हो कि आपका मार्केट यहाँ से नीचे आया यहाँ पास 495 हो गया, अब आप लोग को लॉस दिख रहा है 5 रुपये, यहाँ पास आपको लॉस हो रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ पास से अपना पैसा बाहर निकाल लूँ। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पास एसएल हिट होने तक यहाँ पास आपको वेट करना है, ना कि आपका एसएल से पहले आपको निकलना ही नहीं है। जब तक आप लोगों ने जिस अमाउंट पे ट्रेड लिया है उससे एसएल जब तक हिट ना हो जाए, एसएल वाला अमाउंट जब तक हिट ना हो जाए, तब तक आप लोग को ट्रेड से नहीं निकलना है। बीच पे आपको यहाँ पास ट्रेड नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग का 491 हो जाए, 492 हो जाए या 493 हो जाए, आपको यहाँ पास नहीं निकालना है। आपको अपने माइंड पे ये सोच के रख लेना है कि जब तक मेरा 490 का एसएल जब तक टच नहीं होगा तब तक मैं मार्केट से नहीं निकलूंगा, उसके पहले मुझे नहीं निकलना है। अब यही चीज़ प्रॉफिट टाइम भी होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पास 500 रुपये का प्रॉफिट लिया, 500 रुपये का आपने ट्रेड लिया, आपने यहाँ पास एसएल रखा 490 का, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पास 1:2 अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका यहाँ पास टारगेट होगा 520 का। अब यहाँ पास आपका 520 का टारगेट
टारगेट हुआ, आप लोग बोलोगे कि आपका मार्केट देखे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 5-10। अब आप बोलोगे मेरा 5-10 रुपीज का मतलब 10 रुपए का यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ वो भी नहीं करना है। जब तक आपका यहाँ पर टारगेट हिट ना हो जाए तब तक आपको नहीं निकलना है। चाहे कि आपका पैसा अगर 519 रुपए भी पहुंच जाए तब भी आपको नहीं निकलना है, जब तक 520 रुपए तक आपके यानी कि टारगेट तक ना हिट हो जाए तब तक। अब ये दोनों चीजें अब ये चीज भी आप लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ पर अपने माइंड को आपको ऐसा साइकोलॉजी को अपना मेंटेन करके रखना है कि जब तक मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक मुझे बीच में मार्केट से निकलना ही नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और साइकोलॉजी पे अगर आप लोगों को एकदम डिटेल पर वीडियो चाहिए तो डिटेल पर वीडियो मैं बना दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मैं जैसे ही अगर वीडियो अपलोड होगा तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर वो वीडियो डाल भी दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।